अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टॉप पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है। पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है ईरान ने। और आज हम आपके सामने जो डिटेलिंग منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें यहां पर ब्रेकिंग और शॉट्स आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 ने आपसे कहा था जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपको। ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल के तेल अवीव पर किया है अब से कुछ क्षण पहले। ये इस वक्त की बड़ी खबर और मैं आपको बताना चाहता हूं बी ऑन स्टैंड बाय द एरियल डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल हैज बीन ब्रीच्ड। ये बड़ी खबर है। इजराइल का एरियल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। आयरन डोम हैज बीन ब्रीच्ड। मैं चाहूंगा राहुल मेरे साथ है, शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, कई मिसाइलें जो है वो इजराइल के तेल अवीव में गिरती हुई दिखाई दे रही है। लोग अल्लाह 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 منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 20 जून 2025 है, जुमा का दिन है। तकरीबन 8-10 हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये तमाम खित्तों को मैं बहुत पहले से, यूँ कह लो कि सालों से मैं ये आगाह करते आ रहा हूँ कि तुम्हारे इस खित्ते में बहुत बड़ी जंग मसल्लत की जाने वाली है। बहुत बड़ी जंग मसल्लत की जाने वाली है। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा शायद, अभी बीच में किसी ने मेरी वीडियो को उठा करके रिपीट किया है, फिर से डाला है। 1 साल पहली, 1 साल पुरानी वीडियो है। 1 साल पुरानी वीडियो मेरी वो फेसबुक से, यूट्यूब से निकाल करके उसने फिर से फेसबुक पे डाला। और उस वीडियो को जिसमें मैंने लोगों को नसीहत की है कि ज़ेरे ज़मीन होने की कोशिश करें, अपने लिए खाना पीना जमा करने की कोशिश करें कि इस खित्ते में बहुत बड़ी जंग मसल्लत की जाएगी। बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अपनी अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान बचाएं। बैंकर बनाएं, बैंकर ज़मीन में खोद करके अंदर बेसमेंट में जाकर के अपनी छुपें और अपनी जान बचाएं। किसी तरह बैंकर बनाएं, जैसा भी आपसे बन सकता है, जैसा भी बेसमेंट आप बना सकते हो बनाएं और अपनी जान और अपने बीवी बच्चों की जान बचाएं। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और हिंदुस्तान, ये जो 6 कंट्री हैं, 6 कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान 4, नेपाल, श्रीलंका, ये 6 कंट्री के आसपास बहुत बड़ी जंग होने वाली है। पूरा खित्ता जंग के लपेट में आएगा और यहां बड़ी खतरनाक जंग होने वाली है। मैंने सालों पहले बयान किया था और किसी ने मेरी वीडियो उठाकर रिपीट भी की है। अभी ये पिछले हफ्ते ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पर, इससे पहले किसी ने मेरी वीडियो उठाकर फेसबुक पर डबल रिपीट की है, डाला है। और मैंने जो इसमें नसीहत की है कि ये 6 मुल्क की ज़िंदगी बड़ी ख़तरे में है, क्योंकि यहाँ जंग मसल्लत की जाएगी। यहाँ बहुत बड़ी जंग होने वाली है।
मेरे दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, तो मेरी वीडियो में जाकर देख ले। 1 साल पहले मैंने इसका बयान किया था कि अपने बीवी बच्चों की जान बचाएं और अपने लिए खाना पीना जमा कर लें, क्योंकि इस खित्ते में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस खित्ते में जंग हुई, ये 6 मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, ये खित्ते में अगर जंग हुई तो फिर ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीज़ें एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना लाना, ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोई भी कंट्री हमलावर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो भी ठीक समझेगा आने जाने वाले वाहन को उड़ा देगा। उसमें चाहे खाना हो, चाहे बम हो, चाहे बारूद हो, लोग उसे ख़त्म कर देंगे। खाने पीने की चीज़ बड़ी मुसीबत से मिलेगी। जंग के माहौल में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे तुम्हें खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, बहुत मुश्किल से खाने पीने की चीज़ें मुहैया होती है। बहरहाल, तो ये जंग, अब उस जंग का वक्त आ गया है। अनकरीब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा मार्का होगा, बड़ी जंग होगी। जैसा कि मैं पिछले एक तकरीबन 280 से लेकर 225, 26, 27, 28, 29, 30 वीडियो तक मैंने ये सारा कुछ बयान किया है। आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देख रहे मेरी बराबर मेरी वीडियो तो आप जान लें, सुन लें कि मैंने पहले से बताया था कि ये खित्ते में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहुत बड़ी जंग होगी। और हिंदुस्तान के हिंदू किताब माननीय श्री अच्युतानंद जी की लिखी हुई किताब, जो उन 5 सखाओं के साथ मिलकर उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम भविष्य मालिका है, उसके अंदर लिखा हुआ है, कई पंडित बयान करते हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार हिंदुस्तान पर चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर हमला करेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी फौज अगर हिंदुस्तान पर हमला करेगी तो चाइना कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है। और इसके साथ साथ संत रविदास जी की कविता में भी अगर आप पढ़ेंगे, जो उनकी पेशनगोई है, तो उसमें भी कहा गया है कि हिंदुस्तान में 3 तरफ से हमला होगा। यानी हिंदुस्तान का 3 तरफ है ही है। एक तरफ चाइना है, नेपाल और भूटान ये वगैरह, बांग्लादेश वगैरह छोड़ दो, ये पूरा चाइना है, बांग्लादेश, चाइना, ये एक तरफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, ऊपर नीचे 2 तरफ पानी, नीचे दाहिने बाएं पूरा पानी है, केरला साइड। तो 3 तरफ से हमला होगा, इधर पाकिस्तान, इधर पूरा खित्ता चाइना, नीचे समंदर में से, ये तो समंदर का इलाका एक ही होगा, तो 3 तरफ से हिंदुस्तान पे हमला होगा। तो बड़ी खतरनाक जंग, यहाँ आपको अगर तमाम भविष्यवाणी पर गौर करोगे तो बड़ी खतरनाक जंग नजर आती है। भविष्यवाणी को अगर आप एक साइड रख दें, एक तरफ रख दें, तो आप इस वक्त की मौजूदा हालत को देख लें, थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करें। मैं हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस, SBI, CID, CBI, NAI, LED, ED, FID, बर्रो, फौज, जितने भी है, जितने भी इंटेलिजेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबको कहता हूं थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, नहीं तो पड़ेगा फटका। उसके बाद सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होएगा। समझ में आई बात? मैं अभी बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझ लो, गुस्से से नहीं समझा रहा हूं कि ये कहोगे भैया तूने बहुत गुस्से से समझा, तो मैंने तुझे इग्नोर किया, तेरी बात नहीं समझा मैं। तो इस दौर को, आज की तारीख को याद करो। देखो, मैं कुछ याद दिलाता हूं। भविष्यवाणी को एक साइड में रखो और इस दौर को, आज की तारीख को याद करो। आपके साथ क्या हुआ आप गौर करो, ठीक है? अब मैं कुछ पॉइंटेड बात भी बताऊंगा, लेकिन कुछ वाकया बताऊंगा, उसके बाद पॉइंटेड बात बताऊंगा, तो उसको सोचना।
अपनी बुद्धि को भ्रष्ट ना करो, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो समझ लो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका विनाश होने वाला है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। हिंदू हो तो समझो, नहीं तो कान के नीचे बजेगा तब पैं पैं करोगे तब समझ में आएगा, लेकिन तब तक चिड़िया चुग चुकी होगी खेत तुम्हारा, कोई फायदा नहीं बाद में। तो सुनो, अभी अभी फिलहाल 6 और 7 मई को 2025 में रात के अंधेरे में वह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था। 4 दिन की जंग हुई, उसके बाद हिंदुस्तान ने ही सीज फायर करवा दिया अमेरिका के मध्यस्थता की वजह से। चलो जो आम बात है मैं वो बात कर रहा हूं, ठीक है। हिंदुस्तान ने ही हमला किया, हिंदुस्तान ने ही सीज फायर करवा दिया। ये हमला क्यों हुआ, किस पॉइंट पे हुआ? क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगम में कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 28 लोग मारे गए। कहा यह गया कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और इन्होंने आतंकवादी हमला किया, लिहाजा हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, रात में हमला कर दिए। और 4 दिन ही ये जंग चली, 7, 8, 9, 10 अप्रैल के 10 मई के 5, साढ़े 5 बजे ही जंग बंद हो गई, सीज फायर करवा दिया गया। तो मेरे दोस्तों, पहलगाम का हमला कब हुआ? रिवर्स हो के जरा बात को समझो। आपने पाकिस्तान पे हमला किया, क्यों किया? क्योंकि पहलगाम में कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था। पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे और 28 लोगों को मारे। जो वहां पर्यटक आए हुए थे वो भी फौजी जवान थे, घूमने आए थे अपने बीवी बच्चों के साथ। बहरहाल 28 लोग मारे गए, उसमें 2 मुसलमान भी मारे गए। उन्होंने कहा यह जाता है कि उन्होंने नाम पूछ के मारा, हिंदू हो, मार दिया। वो नहीं बोल रहा तो उसके कपड़े उतार के चेक किए, हिंदू है, मार दिया। धर्मपति को मार दिया, धर्मपति को नहीं मारा। धर्मपत्नी ने कहा मुझको भी मार दो, उस आतंकवादी ने कहा नहीं मारूंगा, तुम जाके मोदी जी को बोलो, मोदी जी को बुला के लाओ, जो उखाड़ना उखाड़ लेगा। बहरहाल कुछ इस तरह की बातें हुई तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया 6-7 मई की रात में, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ? पहलगाम से पहले अगर आप देश विदेश की राजनीति देखेंगे तो 18-19 अप्रैल को मस्कत में, ओमान के गल्फ के कंट्री मस्कत में, ओमान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें अमेरिका और ईरान की बातचीत हो रही थी, समझौता। और अमेरिका ने दावा किया था कि अगर मस्कत में ईरान नहीं सर झुकाया, अमेरिका की हर शर्त नहीं माना, तो मैं सुबह को शाम को ईरान पे हमला कर दूंगा, ईरान को तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ईरान नहीं दबा तो अमेरिका को हमला कर देना चाहिए। ईरान ने अमेरिका की कोई भी शर्त नहीं मानी, तो जैसा अमेरिका ने दावा किया था, बी बम्बर उड़ा रहा था, साउथ कोरिया से वेपन्स ला रहा था C-17 में, और गल्फ में सब उतार रहा था, ईरान को चारों तरफ से घेर रहा था, जंग की तैयारी कर रहा था, पूरा हथियार लाया, पूरा फौज लाया, पूरा जेब से F-16 लाया, F-35 लाया, राफ्टर 22 लाया, और दुनिया के थार्ड लाया, टोमोहोक लाया, सारा गल्फ में, समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आया, सबमरीन लेके आया, वारशिप लेके आया, चारों तरफ से घेर लिया ईरान को। भैया जब ईरान आपके सामने सर नहीं झुकाया, आपका कोई भी कहना नहीं माना, तो आपने ईरान पे हमला क्यों नहीं किया? कर देना चाहिए था ना, काहे को नहीं किया? ठंडे पड़ गए। 18-19 तक अमेरिका ईरान एकदम ठंडे। अमेरिका ने फिर कोई हमला नहीं किया ईरान पर। 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को क्या हुआ हिंदुस्तान में? अब एक एक कड़ी जोड़ रही है, उसको सोचो। 20 अप्रैल को क्या हुआ हिंदुस्तान में?
पहलगाम में जहां लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था, वहां पर ढील दी गई, छूट दी गई। जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, है ना। हिंदुस्तान के कोई संजय साहब हैं, मिनिस्टर हैं, उनको मैंने विधानसभा और राज्यसभा में वगैरह में भाषण देते हुए भी सुना है। बहरहाल कोई जाने माने आदमी है। उन्होंने कहा कि 20 तारीख को लोगों को वहां जाने दिया गया, वहां पहले जगह बंद थी, उसको खोल दिया गया। बाद में हमला, जब 22 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद पूछा गया कि भैया किसकी इजाजत से लोगों को जाने दिया गया, जगह खोल दिया गया, पहले बंद किया गया था। कोई को नहीं मालूम, कहता मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। ना किसी नेता को मालूम है, ना किसी पुलिस को मालूम है, ना किसी सेना को मालूम है, ना किसी फौज को, मिलिट्री को, बीएसएफ को, किसी को कुछ मालूम नहीं। काहे भैया, ये पॉइंट के बाद नोट करो, ठीक है। 20 अप्रैल से पहले ईरान और अमेरिका की बातचीत होने वाली थी मस्कत में। वहां अमेरिका ने धमकी दी थी और दुनिया भर से अपने फौजी ला रहा था, ईरान को घेर रहा था, धमकी दिखा रहा था, B-52 बम्बर उड़ा रहा था। ईरान डर जाएगा, डर जाएगा, डर जाएगा। मस्कत में बातचीत होने वाली है, डर कर बात करेगा, हमारी हर शर्त मानेगा। ईरान ने नहीं माना, हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे। काहे को नहीं किया? नहीं किया। इस बात को समझो, नहीं किया। 20 तारीख से पहले ईरान नहीं डरा, मीटिंग खत्म हो गई, फैसला खत्म हो गया। लड़ना है तो लड़ो, हमला करना है तो करो, ईरान नहीं झुकेगा। ईरान नहीं झुका, ईरान नहीं झुका। ईरान नहीं झुका तो आप अमेरिका ने हमला कर देना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने हमला नहीं किया। वहां वो ठंडे पड़ गए और 20 तारीख को यहां हिंदुस्तान में कश्मीर में पहलगाम का इलाका खोल दिया गया। 2000 के आसपास लोगों को वहां जाने दिया। क्या दर्शाता है ये? वहां खोल दिया जो वहां बंद था। बाद में 20 को खोला गया वो जगह, वहां लोगों को जाने दिया गया। 22 को वहां हमला करवा दिया गया। ओ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। देखो, यहां इल्जाम कश्मीरियों पे नहीं लगाया, यहां इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया। जमीन है कश्मीर में, आतंकवादी मुसलमान है कश्मीर में, लेकिन ना, कश्मीरी आतंकवादी नहीं थे, पाकिस्तानी आतंकवादी थे। क्यों? हमला कश्मीर पे नहीं, पाकिस्तान पे करना है। इस बात को समझो, क्योंकि पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान से घमासान युद्ध होगा, तो ही भारत से अंग्रेजों को मौका मिलेगा ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने का। ये देखो पोस्टर लगा हुआ, एक जमाने से, कई साल से मैं ये समझा रहा हूं कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारी जाएगी, ये प्लान होगा। ये देखो पोस्टर लगा हुआ है। मेरी हर वीडियो के एंड में देखो ये पोस्टर आपको मिलेगा और मेरे कमेंट इसमें मौजूद है। बहरहाल 20 तारीख से पहले ईरान अमेरिका की बातचीत मस्कत में स्थगित हो गई, तो अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने मिलकर 20 अप्रैल को पहलगाम में लोगों को जाने दिया, खुली जगह में। जहां मना था वहां पर फिर अपने लोगों को भेजकर आतंकवादी हमला करवा करके उनको मरवाया गया, ताकि अब ईरान नहीं झुक रहा है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे, ताकि हमें ईरान को मारने का मौका मिले। क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बॉर्डर शेयर नहीं होता, हिंदुस्तान डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं कर सकता, इसके लिए वो पाकिस्तान पर हमला करे। पाकिस्तान पर हमला करने के दौरान, घमासान युद्ध के दौरान 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार के ईरान को ख़त्म किया जाए। ईरान नहीं झुक रहा है, इसके लिए पहलगाम में हमला हुआ। और 6 और 7 मई को की रात को, 6 और 7 मई के रात को 2 बजे, 2:30 बजे रात को पाकिस्तान में मिसाइलें 20, 22, 19 मिसाइलें पाकिस्तान में मारी गई और ड्रोन हमले हुए।
बहुत से लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए। और उन्होंने जो पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान के फौज को आगाह करके हमला किया, बोल के हमला किया कि हम यहाँ मदरसों में हमला करेंगे, मस्जिद में हमला करेंगे, और रहायशी इलाकों में भी हमला किया। उन्होंने पूरे रहायशी इलाकों में हमला किया और कहा कि यहाँ आतंकवादी थे। रहायशी जो गरीब बेचारे मासूम बच्चे वो आतंकवादी थे। बहरहाल मैं जो असल बात समझाना चाहता हूं उस पर गौर करिए। ये इस बात का सबूत मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आगाह करके फिर हमला किया था। और यह भी वीडियो पाकिस्तान के सामने दिखा दी वीडियो में कि पाकिस्तान की फौज ने उस जगह को खाली करवा लिया था उससे पहले, नहीं तो कई हजार लोग मारे जाते। ये बात भी है। जब आप पाकिस्तान पे हमला कर रहे हो तो बता क्यों रहे हो? बता रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई षड्यंत्र है। तो आतंकवादियों पे पहलगाम में हमला भी आपने ही करवाया था। और किस लिए करवाया था? क्योंकि ईरान नहीं झुक रहा है अमेरिका के सामने। अब अमेरिका इजराइल मिलके हिंदुस्तान पे हमला करवा, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारेंगे, जिसके लिए मौका मिलेगा उनको ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने का। ये देखिए मैंने लिखा है, ये साजिश थी। ठीक है, अब जो मेन चीज है आपको बताने जा रहा हूं। मेरी आज की 3-4 वीडियो जरूर देखें क्योंकि बहुत अहम चीज बताऊंगा मैं आज। वैसे मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूं, मकसद है हिंदुस्तान की और मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना, हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान के और आसपास के तमाम मुसलमान खित्ते को बचाना, मुसलमानों की हिफाजत करना और औरत जात की हिफाजत करना, जिसको ये अमेरिका, इजराइल, हिंदुस्तान की हुकूमत, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ह्यूमैनिटी खुफिया एजेंसी के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये इनका मकसद है दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना, शराब और अय्याशी की जिंदगी जीना, दुनिया भर में एक हुकूमत कायम करके औरतों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करना। तो इन सब की हिफाजत करना मेरा मकसद है। मेरे ज्ञान को बांटिए, लोगों शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और जहां तक पहुंचा सको पहुंचाओ, ताकि हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान की फौजी जवान, हिंदुस्तान के जनरल, हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट, SBI, CID, CBI, LED, NIA जो भी है, सब तक ये पहुंचे, पुलिस, SPD, SP सब तक पहुंचे, ताकि वो इस पर सोचें कि आखिर पहलगाम में हमला क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और हिंदुस्तान की हिफाजत करें। ठीक है, मेरी वीडियो से बने रहिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे नाम, शोहरत, इज्जत कमाने का, पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं गरीब हूं लेकिन फिर भी नहीं चाहिए। मैं और जात की हिफाजत और हिंदुस्तान और मुसलमान कौम की हिफाजत के लिए अपना ज्ञान बांट रहा हूं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इंसान है तो शेयर करो। और इंसानियत को बर्बाद होने से बचाने के लिए मेरी वीडियो को शेयर करके हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाओ, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाओ, कि इन लोगों का आंखें खुले और फसाद ना करें और औरतों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ ना हो सके, और औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत करें। ओके, ओए शेयर करना यार। ओए कलटी ये टॉप पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है, पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है ईरान ने। और आज हम आपके सामने जो डिटेलिंग ला منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें, यहाँ पर ब्रेकिंग और शॉट्स आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, TV9 ने आपसे कहा था जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपको। ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल के तेल अवीव पर किया है अब से कुछ क्षण पहले। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बी ऑन स्टैंड बाय, द एरियल डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल हैज बीन ब्रीच्ड। ये बड़ी खबर है, इजराइल का एरियल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। आयरन डोम हैज बीन ब्रीच्ड। मैं चाहूंगा राहुल मेरे साथ है,
शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, कई मिसाइलें जो है वो इजराइल के तेल अवीव में गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग छतों से वीडियो Allah, 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 Allah. منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।